बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी खीर जो कि नहायत ही आसान है। इसके लिए हमने एक बर्तन में लिया है 3 किलो दूध को हमने उबलने के लिए चूल्हे के ऊपर रख लिया और 1 प्याली चीनी ली है, 10 से 12 बादाम लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश ली है। चावल हमने तकरीबन 2-3 घंटे से भिगो के रखे हुए थे, जिन्हें अब हमने हाथों से मसल के बारीक कर लिया और पानी निकाल लिया अलहदा से। दूध हमारा उबलने लगा है। अब हम इसमें डालते हैं चावल। चावल शामिल कर दिए और अच्छे से चम्मच हिला देते हैं। चावल डालने के बाद हम अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि हमारे चावल दूध के अंदर जुड़े ना। अब हम इसमें चीनी शामिल करते हैं। चीनी शामिल करते वक्त भी हम साथ साथ चम्मच चलाते हैं ताकि हमारी चीनी नीचे जाके देगची के साथ लग ना जाए। खीर में हमें मुसलसल चम्मच चलाना पड़ता है वक्फे से, ताकि हमारी खीर नीचे से ख़राब ना हो। देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है। देखिए मैं मुसलसल बर्तन में चम्मच हिलाती गई हूँ, फिर भी थोड़े बहुत चावल जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैंने 1 प्याली में ले लिया है दूध नीम गरम और इसमें डाला है 1 चम्मच कस्टर्ड को हम अच्छी तरह हल कर लेंगे प्याली में। हल करने के बाद हम इसे भी उबलते हुए दूध में शामिल कर लेंगे। कस्टर्ड के लिए हमने अलहदा से दूध पहले से रख लिया था, क्योंकि कस्टर्ड अलहदा दूध में डाल के घोल के तो फिर डालें खीर में तो ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर ऐसे ही डाल देंगे तो हमारी खीर ख़राब हो जाएगी। देखिए अब हम अच्छे से चम्मच चला देते हैं कि कस्टर्ड एक जगह पे जमा ना हो। अब हम इसमें डालते हैं किशमिश, ये देखिए, और साथ ही डालते हैं बादाम जो कि मैंने काट के रखे हैं, क्रश करके रखे हैं। अब फिर से चम्मच चला देते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर काफ़ी अच्छी बन रही है। मैंने खीर में कुछ और नहीं डाला है और ना ही मैंने पहले से चावल उबाल के रखे थे। आप देख सकते हैं हम अब मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे कि हमारी खीर ख़राब ना हो, और जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती खीर तब तक का हम इसे पकाएंगे। देखें अब बबल्स आने लगी हैं। जैसे ये बबल्स थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हमारी खीर पक के तैयार हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है खीर। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे गांव में इसी तरह से बनाई जाती है। देखिए ये तो हमारी खीर अब पक के तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।